जय श्री श्याम। लल्ला कह दे अपनी बीवी से, इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए ये टेस्ट तो इसे करवाना ही पड़ेगा। मेरी जान पहचान की एक डॉक्टर है, उसे समस्या बताऊंगी तो बता देगी वो। रश्मि जी ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा। बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही छोटी बहू अनुष्का बोली, अगर लड़की हुई तो क्या करेंगी आप? क्या ज़रूरत है टेस्ट की? अब इस बच्चे को तो जन्म देना ही है मुझे। रश्मि जी तनक कर बोली, बिल्कुल नहीं, अगर लड़की हुई तो बिल्कुल जन्म न देने दूंगी। तू न देगी तो उसे। और हमारे घर में पहले से ही 4 लड़की हैं, 3 बड़ी बहू की और 1 तेरी। अब हमें तो लड़का ही चाहिए। अगर तेरी कोख में लड़का हुआ तो ठीक, नहीं तो तुझे बच्चा गिराना पड़ेगा। इस परिवार की वंशवेल को आगे बढ़ाने का काम अब तेरे ही हाथ में है। बड़ी बहू तो अब माँ नहीं बन सकती, साफ साफ मना कर दिया है डॉक्टर ने। ये मेरा अंतिम फैसला है, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी। टेस्ट करवाने हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अनुष्का ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहा। तो कोई ज़रूरत नहीं इस घर में रहने की, हम अपने लल्ला का दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन इस वंश की बेल को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तुम जाओ अपने मायके और वहीं रहना, और अपनी ये ऐंठ अपने माँ बाप को दिखाना। हमारे घर में रहोगे तो हमारी बात माननी पड़ेगी, रश्मि जी ने कठोरता से कहा। अनुष्का की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति की तरफ देख रही थी कि वह कुछ बोले, लेकिन रश्मि जी का इतना खौफ था कि दोनों बेटे की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। काफ़ी देर अनुष्का आशा भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखती रही, लेकिन वह बुत बना रहा। अनुष्का ने अपने आप को संभाला और बोली, अगर मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो इस घर में नहीं रह सकती। रश्मि जी चीखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का ने कहा, तो सुनिए, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, हरगिज़ नहीं करवाऊंगी, और अपने बच्चे को अपने दम पर पालूंगी। अनुष्का कहते हुए अपने कमरे में चली गई और बैग पैक करने लगी। रश्मि जी ने अपने बेटे को अनुष्का से मिलने भी नहीं जाने दिया। मायका पास ही था, सो वह अपने साथ अपने 4 साल की बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मायके में मम्मी पापा अकेले ही रहते थे। एक भाई था, वह अपनी नौकरी पर दूसरे शहर में रहता था। मम्मी पापा ने अनुष्का का पूरा साथ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं है। अनुष्का ने अपने आप को संभाला और फिर वह दिन भी आ गया जब उसने एक हिस्ट पुष्ट बेटे को जन्म दिया। अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया, ये सुनकर रश्मि जी अनुष्का के मायके आईं और अनुष्का के मम्मी पापा से अपनी बहू को घर वापस ले जाने के लिए कहने लगी। बच्चे का नामकरण नहीं हुआ था, सो अनुष्का अलग कमरे में थी। अनुष्का की माँ ने कहा, बिटिया तेरी सास और दामाद जी तुझे अपने घर लेने आए हैं। अनुष्का मुस्कुराई और बोली, माँ वो लोग मुझे नहीं, मेरे बेटे को लेने आए हैं, उनके वंश को आगे बढ़ाने का जरिया जो बनेगा। पिछले 6 महीने में जिस पति और सास ने मेरी खबर सुध नहीं ली, आज मुझे घर ले जाने की बात कर रहे हैं। माँ उनसे कह दीजिए अपने उस बेटे की जिसे गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, दूसरी शादी करवा ले, और मेरे बच्चे का ख्याल और पालन पोषण करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। और फिर इनके नानू नानी भी तो हैं। माँ ने कहा, बेटा एक बार और सोच लेती। नहीं माँ, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ और एक नारी के आत्मसम्मान की। हम औरतें जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते रहेंगे, तब तक रश्मि जैसी क्रूर सासों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। उन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाएं और आज के बाद मेरे घर और मेरे बच्चों की तरफ मुड़कर न देखें। अनुष्का ने बड़ी ही सहजता से अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज नज़र आ रहा था। अनुष्का की माँ जैसी ही बाहर आई तो देखा वो लोग जा चुके थे। पापा से पूछने पर पता चला कि वे दोनों अनुष्का से ही मिलने गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रश्मि जी गुस्से में तमतमाती हुई चली गई। मैंने पूछा भी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। दामाद जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। जय हिंद।